ओम नमस्ते जी। महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 36वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जो भीष्म हैं कौरवों के जो रथी हैं महारथियों का वर्णन करते हैं और दुर्योधन पांडवों के पक्ष के भी रथियों और महारथियों के बारे में जानना चाहते हैं और कहते हैं कि सिर्फ आज की रात्रि शेष है, सुबह तो फिर युद्ध आरंभ होने वाला है। तो युद्ध की पूरी तैयारियां चल रही हैं बड़े जोर शोर से। तो भीष्म जो पांडव पक्ष के रथी हैं आदि रथी हैं उनकी क्या चर्चा करते हैं अपनी कौरव सेना के आगे उसको सुनते हैं। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर ये तुम्हारे पक्ष के रथी और अर्धरथी गिनाए गए हैं। राजन अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। तात कुंती का आनंद बढ़ाने वाले स्वयं पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी महारथी हैं। वे समर भूमि में अग्नि के समान सर्वत्र विचरेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र भीमसेन तो अकेले ही 8 रथियों के बराबर हैं। गदा और वानों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और तेजस्वी हैं। ये दोनों ही पुरुष रत्न मरथी हैं। लाल नेत्रों वाले निद्रा विजयी और श्री कृष्ण जिसके सहायक हैं। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में उस अर्जुन के समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं और यक्षों में अर्जुन के समान कोई नहीं है, फिर मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। भूत या भविष्य में भी कोई ऐसा रथी मेरे सुनने में नहीं आया। मैं अथवा द्रोणाचार्य ही अर्जुन का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र दोनों सेनाओं में तीसरा कोई ऐसा रथी नहीं है जो बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के समक्ष ठहर सके। महाराज द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वे सब के सब महारथी हैं। विराट पुत्र उत्तर को तो मैं उदार रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु रथ पत्तियों का भी युद्धपति है। वह शत्रु संहारक वीर युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी है। उसने अस्त्र विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। वह युद्ध की विचित्र कलाएं जानता है तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला एक मनस्वी है। वह अपने पिता के क्लेश का स्मरण कर अवश्य पराक्रम प्रकट करेगा। मधुवंशी शूरवीर सात्यकी भी रथ युद्धपतियों का भी युद्धपति है। वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में ये सात्यकी अत्यंत अमर्षशील है। इन्होंने भय को जीत लिया है। राजन उत्तमोजा को भी मैं उदार रथी मानता हूँ। पराक्रमी युधामन्यु भी मेरे मत में एक श्रेष्ठ रथी है। वृद्ध राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में अजेय हैं। इन दोनों महापरिक्रमी नरश्रेष्ठ वीरों को मैं महारथी मानता हूँ। राजन भरत नंदन पांचाल राज द्रुपद का पुत्र शिखंडी शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला है। मैं उस युधिष्ठिर के सेना का एक प्रमुख रथी मानता हूँ। हे भारत, वह तुम्हारी सेना में प्रवेश करके अपने पूर्व अपयश का नाश और उत्तम सुयश का विस्तार करता हुआ अत्यंत उत्साह से युद्ध करेगा। भारत जो पांडवों की संपूर्ण सेना का सेनापति है वह द्रोणाचार्य का महारथी शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचार से अति रथी है। शिशुपाल का वीर पुत्र महाधनुधर चेदीराज दृष्टकेतु पांडुनंदन युधिष्ठिर का संबंधी तथा महारथी है।
चेकितान और सत्यधृति, ये 2 पुरुष सिंह पांडव सेना के महारथी हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महाधनुर्धर और अति बलवान हैं। मैं इन्हें भी अति रथी मानता हूँ। महाराज भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र राक्षस राज घटोत्कच अति मायावी हैं। वे मेरे मत में रथ यूथपतियों का भी यूथपति है। ये तथा और बहुत से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न जनपदों के स्वामी हैं, जिनमें श्री कृष्ण का स्थान सबसे प्रमुख है, पांडु नंदन युधिष्ठिर के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हे राजन, ये महात्मा पांडु नंदन युधिष्ठिर के मुख्य मुख्य रथी, अति रथी और अन्य अर्धरथी हैं। वीर, मैं तुम्हारी ओर से रणभूमि में उन मायावेता और विजय अभिलाषी पांडव वीरों के साथ अपनी विजय अथवा मृत्यु की आकांक्षा लेकर युद्ध करूंगा। हे भारत, अर्जुन, श्री कृष्ण तथा अन्य जो जो भूपाल हैं, मैं उनमें से जिन जिन को देखूंगा उन सब को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। परंतु महाबाहो पंचाल कुमार राजकुमार शिखंडी को धनुष पर वाण चढ़ाए युद्ध में अपना सामना करते देख भी मैं नहीं मारूंगा। सारे संसार में समस्त राजाओं में अपने देवव्रत स्वरूप की ख्याति कराकर मैं कभी भी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी नहीं मार सकता। राजन, कदाचित तुम्हारे सुनने में आया होगा कि शिखंडी पहले स्त्री रूप में ही उत्पन्न हुआ था। भारत फिर पहले कन्या होकर वह फिर पुरुष हो गया था, अतः मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। भरत श्रेष्ठ, मैं अन्य सब राजाओं को जिन्हें युद्ध में पाऊंगा मार गिराऊंगा, परंतु कुंती के पुत्रों का वध कदापि नहीं करूंगा। आज इस अध्याय में हमने देखा कि भीष्म जो पांडवों की तरफ जो रथी थे, महारथी हैं और अति रथी हैं, उन सब का वर्णन करता है और अपने बारे में भी भीष्म जी बताते हैं कि मैं पांडव सेना के साथ युद्ध करूंगा, लेकिन अपनी बात बताते हैं कि मैं किसी स्त्री पर युद्ध नहीं कर सकता। शिखंडी की बात बताते हैं कि वो पहले स्त्री के रूप में जन्म उसका हुआ था, बाद में उसने जो दूसरा रूप धारण किया पुरुष का, अतः मैं उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी एक तरह से कमजोरी भीष्म जी ने बता दी है। आज इतना ही, अब सुबह युद्ध होने वाला है, आज की रात्रि शेष है। अब सब कौरव और पांडव की शक्ति का वर्णन अगली कक्षा में हम सुनेंगे और वो युद्ध को के लिए सेनाओं का प्रस्थान कैसे होता है उसको जानेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।